आज का स्पेशल एपिसोड क्योंकि कुछ स्पेशल चीज़ें हुई हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये आप क्या उठा के ले आए हैं? ये ये आप लगता है कि आप भी उस ट्रेंड को फॉलो कर रही हैं जो आज चल रहा है तमाम सोशल मीडिया पे। सर, आज का ये हॉट क्या उठा फेवरेट लाए हो? क्वेश्चन। ये क्या उठा लाए हैं नहीं है। ये ये क्या क्या उठा उठा लाए हैं? लाए हो? मैं तो नहीं कह सकती थी नहीं नहीं, वैसे। आपको कह देना चाहिए। हाँ, बुशरा बीबी ने कह दिया तो आप भी कह सकती हैं। आप भी माशाल्लाह। सर, ये क्या हुआ है? ये व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस स्टेटमेंट देखिए, अगर पहली मैं बात यहाँ तो हूँ? ये है कि आपने कहा ये आज हमारा प्लान नहीं था। ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप बताएं कि आज हमारा प्लान क्यों बना ये पॉडकास्ट करने का, और आपको क्या कमेंट्स आए लोगों के जिसकी बुनियाद पे आपने कहा कि आज करना चाहिए। कल रात को एक बुशरा बीवी का स्टेटमेंट आया, एक वीडियो मैसेज आया है, और उसके बाद बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई थी कि आप लोगों को पॉडकास्ट करना चाहिए। हम यूजुअली फ्राइडेज पे नहीं करते, थर्सडेज हमारा लास्ट डे होता है पॉडकास्ट का। तो जब सबने कहा तो फिर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर कर लेते हैं। तो लोगों की इतनी दिलचस्पी क्यों है बुशरा बीबी के इस बयान में? आई थिंक बहुत सी रीजंस हो सकती हैं उसकी, लेकिन पहले अगर आप बता दें कि देखें, सबसे पहला सवाल ये आ रहा था कि व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस स्टेटमेंट। देखिए, मेरा रिएक्शन तो था कि आपका नहीं, मुझसे भी मुझे यही पूछा मुझे गया। ये समझ नहीं आ रही थी मैं इस पे हंसूं या रोऊं। क्योंकि एग्जैक्टली। हंसने का ये था कि जो बात हम कहते रहे इतने सालों से कि ये डफर हैं, ये बेवकूफ़ हैं, लाने वालों की बात करो। अच्छा हाँ, कि उनको नज़र नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ें हैं। तो मेरे जहन में ना एक फ़िल्म चलना शुरू हो गई, और जिसमें नाम आया जनरल कियानी का, जनरल पाशा का, जनरल ज़हीरुल इस्लाम का, राहील शरीफ का, फिर जनरल बाजवा का, फिर जनरल फैज़ का, फिर जनरल आसिम बाजवा का, फिर जनरल आसिफ गफूर का, फिर जजेस के नाम आना शुरू हो गए। ये तुम क्या उठा के ले आए हो ये करके। ये तुम क्या उठा, उन्हीं से मैं उनसे बारी बारी सवाल कर रहा था। मसलन मैंने अजमत सईद शेख से पूछा, मैंने एजाज अफजल से पूछा, मैंने आसिफ खोसा से पूछा, मैंने साकिब निसार से पूछा, मैंने एजाजुल हसन से पूछा, और इन सबसे मैंने पूछा ये क्या उठा लाए हो। तो आपको सब कोई जवाब सब मिला? मेरी तरफ देख के तो खामोश थे। तो आज मैं उनसे, उन जजेस से, उन जनरल से, उन जर्नलिस्टों से, उन एंकर से, उन मीडिया पर्सन से पूछता हूं ये क्या उठा लाए हो। ये है वो, मैंने जिनका नाम लिया है ना, इनसे मैं वाकई आज ये पूछना चाहता हूं कि हुन आराम ही ये तोहफा इस मुल्क में मुसल्लत किया आप लोगों ने। इतने साल इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करके, इस मुल्क में फितना फसाद फैला के, पूरी इकॉनमी तबाह करके, तमाम मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब करके अगर फिर भी सऊदीया से बच गए थे, तो आपके दिए हुए तोहफे ने कल खुदकुश बमबारी की है। आप खुदकुश बमबार उनको फेस कर रहे हैं, तो ये इस तोहफे को भी आप फेस करें। सर आप ये करें फेस, और बुलाएं उनको सबको टीवी पे, वो बैठ के उसी तरह धमकियां दें हमें जैसे उस वक्त धमकियां दिया करते थे जब बड़े ओहदों पे बैठे थे। अब तो हवा निकल चुकी है ना सबकी, क्योंकि अब ओहदा ही नहीं रहा। तो हवा तो ओहदे की थी, अंदर तो कुछ था। खोखले लोगों के पास जब इतने ताकत चली जाती है ना, देखें हज़रत अली का कौल है कि ताकत इंसान को एक्सपोज करती है, उसके अंदर जो होता है वो बाहर आ जाता है। ये खोखले लोग लाने वाले, और जब हम कहते थे तो हमारी हुब्बुल वतनी पे को क्वेश्चन किया जाता था। ये है वो बुशरा बीबी जिनके लिए, जिनको ये, जिनका मैंने नाम लिया ना जर्नलों और जजेस का, ये उनके जाते थे मुरीद बनने के लिए सिफारिशें करवा के, और कईयों को मुरीदी मिली, कईयों को मिली नहीं। ये खान साहब ने आज ये याद, बयान भी मैं दिया जिनको है। कह रहा हूँ उनको उनको याद आना चाहिए। आ रहा ये होगा। लें आपकी, क्या कहूँ अब मैं, तोहफा। तोहफा। सर, मिसाली ताल्लुकात तो थे, क्यों खान किया साहब ने कहा है मेरे सऊदी अरब के साथ, आपने तो कहा क्यों ये किया? बुशरा बीबी ने क्यों किया है? देखिए, मिसाली ताल्लुकात थोड़ा सा खराब मैं जज्बाती करने हो वाली गया कौन था, सी बात है? क्योंकि पिछले 11-12 सर, साल में आपका बनता है, इस कोई मुल्क बात में नहीं। बहुत गंद देखा है, और ऐसे ऐसे बड़े ओहदों पे बैठे छोटे लोगों के हाथों से इस मुल्क को तबाह होते देखा है, और उनको किसी कटहरे में कोई अकाउंटेबिलिटी उनकी नहीं है। वो आज भी मेरे टैक्स के पैसों से पेंशनें भी ले रहे हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी इंजॉय कर रहे हैं। ये लोग इस मुल्क पे मुसल्लत करके, जो हमें किसी दुनिया में किसी जगह मुंह दिखाने जोगा नहीं छोड़ा, और बैठ के आप पढ़ा रहे हैं लोगों को वो स्ट्रेटजी, और नेशनल कौमी सलामती क्या होती है वो नेशनल पढ़ा रहे हैं लोगों सिक्योरिटी। को। खैर, यस। क्या कहूँ, मैं इन लोगों की अकल पे मातम ही कर सकता हूँ। मैं ये समझता हूँ, देखें लोग उनको गालियाँ नहीं गा रहे हैं, उनके अपने लोग। अब सलमान अहमद एक सिंगर हैं, बहुत पुराने सिंगर, आप जानते होंगी। उनका अल्फाज पता क्या ट्वीट में, उनके ये औरत, मैं उनके अल्फाज बता रहा हूँ, मेरे नहीं है, उनके ये औरत करप्ट और लालची है।
या उनके कल उन्होंने ट्वीट किया हाँ, है, और किया किस पे, वो साबिक सदर नहीं आरिफ अलवी, डेंटिस्ट जो थे, वो डिफेंड कर रहे हैं बुशरा के इस बयान को, उस और उनका बेटा अवाब अलवी वो भी कर रहा है, उसने ट्वीट किया डिफेंड करते हुए। तो उस ट्वीट के जवाब में सलमान अहमद ने ट्वीट किया कि ये करप्ट और लालची औरत है, और इसको डिफेंड करने वाले भी ऐसे ही हैं, खुल के कहें कि ये गलत किया है। अब गलत मैं समझ, बहुत लोगों ने कहा गलत किया है, पीटीआई तकसीम हो गई है। गलत इस सेंस में है कि इससे इमरान खान को शदीद नुकसान पहुंचेगा, और उनकी सियासत को, उनकी यहाँ पे जो स्टैंडिंग है, और ये जो रिटायर्ड कर्नल जनरल बैठे हुए हैं घरों में, इस वक्त चलगोजे खा रहे होंगे ना महंगे वजीरिस्तान से मंगवा के, और साथ कॉफ़ी पी रहे होंगे गोल्फ खेलने के बाद, ये उनको भी समझ आई होगी अब कि क्या पाला उन्होंने और क्या मुसल्लत किया इस मुल्क पे। तो शर्म उन्हें आनी चाहिए, जिनको दिल दुखता रहता है हाय हमारा इमरान अंदर चला गया। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है, और उनके घर वालों को भी सबको, दूसरी बात ये होगी, मैं नहीं समझ, आई सी अ मेथड इन दिस मैडनेस। यस, ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। वो कैसे? वो इस तरह से कि आपको मैं पहले भी बहुत दफ़ा ये बात कर चुका हूँ, बहुत अरसे से कर रहा हूँ, कि ये लोग जो पीटीआई की एक स्ट्रेटजी है, ये डिजिटल टारगेट किलिंग करते हैं लोगों की। वो कोई जज हो, जर्नैल की तरफ तो जाते नहीं, खैर अभी रिसेंटली जाना शुरू है, उससे पहले तो नहीं जाते थे। कोई जज हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, तो हमारे अब्बू कोई क्या है, आपके अब्बू है ना, हमारे नहीं, हमारा तो कौम के अब्बू बाप एक ही है जो सर, अल्लाह कौम को प्यारे कौम हो के गए। नहीं, कौम के भी नहीं है, कौम के अब्बू नहीं होते वो, आप लोगों ने बना दिया है, तो अल्लाह आप लोगों पे रहम पीटीआई वालों ने करे। सर। अल्लाह पीटीआई वालों ने, अल्लाह पीटीआई वालों पे रहम करे, अल्लाह पीटीआई वालों को अकल दे कि अब्बू एक ही होते हैं, और अल्लाह भी एक होता है, नबी भी एक है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मेथड इन दिस मैडनेस क्या है, कि डिजिटल टारगेट किलिंग की इन्होंने जजेस की, जर्नलिस्टों की, ब्यूरोक्रेट्स की, सियासतदानों की, जो इनका काम नहीं करता, जो इनके रास्ते में रुकावट बनता है। अभी देखें, आज जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने जलसे की इजाज़त नहीं दी क्योंकि ट्रेडर्स तंग आ गए हैं इस्लामाबाद के। उन्होंने कहा आप कहीं और मुज़ाकरत करके एक जगह मुकर्रर कर लें। उस पर खान साहब ने बयान दे दिया है कि एतराज़ क्यों नहीं किया जस्टिस आमिर फारूक के, आपको चाहिए था कि इसको हटा के, ये जानबदार है, हमें ये जज नहीं चाहिए। टारगेट किलिंग हुई ना आज, फिर आज भी इनकी आदत पड़ गई है कि ये डिजिटल टारगेट किलिंग करते हैं लोगों की, उनकी फैमिलीज़ की, उनके ख़िलाफ़ गंद उछालते हैं, झूठ बोलते हैं, बहतान बांधते हैं उन पे, उनके ख़िलाफ़ गलीज़ प्रोपेगेंडा करते हैं ताकि वो कॉर्नर हो जाएं और जो ये चाहते हैं वो करें। इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने गेम इंटरनेशनल कर दी है। इन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस की डिजिटल टारगेट किलिंग करने की कोशिश की है। इन्होंने वही फॉर्मूला अपनाया है बुशरा बीबी ने, जो वो कहती थी अरसलान बेटा इसको भी ब्लास्फेमी में डाल दो, इसको भी वो ऑडियो लीक में, और किस में, इसमें इसको किससे नथी कर दो, ब्लास्फेमी से नथी कर दो, या इस्लाम से नथी कर दो, कुफर से नथी कर दो, गद्दारी से नथी कर। उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को नथी किया है उन चीज़ों से जो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा हम पाकिस्तान में बड़े कामयाब रहे हैं डिजिटल टारगेट किलिंग करके, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर लोगों के दोहरे मैयार हैं, ख़ास तौर पे जिनकी मैंने जिक्र किया अभी, ये जो रिटायर्ड जजेस और रिटायर्ड जनरल्स हैं, और कुछ सिटिंग जजेस भी हैं, तो और जर्नलिस्ट भी हैं, सियासतदान भी हैं, उसमें दोहरे मैयार हैं और डर जाते हैं इस तरह की डिजिटल टारगेट किलिंग से। जाना मुझे कितनी गालियाँ पड़ती हैं, आप भी पढ़ती रहती होंगी। तो इनसे डरा के अपने मफाद का काम करवाते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमला किया सऊदी क्राउन प्रिंस पे, ताकि सऊदी क्राउन प्रिंस को ये दबाव में लाएं, सऊदी अरब को दबाव में लाएं, और उसकी वजह से अगर सऊदी अरब इनके, फ़र्ज़ करें सऊदी अरब इनके दबाव में आ जाता है, तो सऊदी अरब पाकिस्तान पे दबाव डालेगा इमरान खान को रिहा करने के लिए और इनकी सियासत को बचाने के लिए। एक मिनट रुक जाए ज़रा। और साथ क्या होगा, सऊदी क्राउन प्रिंस का ताल्लुक बहुत गहरा है डोनाल्ड ट्रंप से और उसके दामाद जेड कुशनर से, जो जेड कुशनर सऊदी इन्वेस्टमेंट करता है, सारी नहीं मतलब बहुत सारी करता है, वो उसका इंचार्ज है, तो इनके बहुत ताल्लुकात हैं। तो उन्होंने एक तीर से दो शिकार खेलने की कोशिश की है।